नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अनुसूचियाँ कि वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी है। 12। तो हम उन 12 अनुसूचियों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो अनुसूची नंबर फर्स्ट कि अनुसूची फर्स्ट में संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, अर्थात इसमें भारत के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व राजधानियों के नामों का उल्लेख है। इसके अंदर क्या है कि यदि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है या उसके नाम में परिवर्तन करना है या किसी नए राज्य का गठन करना है तो अनुसूची नंबर फर्स्ट में परिवर्तन करना है। तो अनुसूची नंबर 1 क्या कहती है कि यदि भारत के किसी भी राज्य से संबंधित कुछ भी छेड़छाड़ करनी है, यदि उसके राज्य में नाम चेंज करना है या राजधानी में नाम चेंज करना है, केंद्र शासित प्रदेश में नाम चेंज करना है, कुछ भी नाम चेंज करना है या सीमा को बढ़ाना है, कम करना है, तो अनुसूची नंबर 1 में परिवर्तन करेंगे। तो अनुसूची नंबर 1 कहती है कि भारत से संबंधित जो भी चेंज करना है तो अनुसूची नंबर फर्स्ट को परिवर्तन करना होगा। अब बात करते हैं अनुसूची नंबर सेकंड। अनुसूची नंबर सेकंड कहती है कि प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन का उल्लेख है, लेकिन इसके अंदर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री और राज्यों के मंत्री, इनके वेतन भत्ते पेंशन का उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। और अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री, मंत्री और राज्यों के मंत्री। तो इनको वेतन है वो किस रूप में मिलता है? सदन के सदस्य पद का। इनको सदस्य पद का वेतन मिलता है, न कि इनको मंत्री पद का। तो अनुसूची 2 क्या कहती है? भत्ते पेंशन का उल्लेख है। अब बात करते हैं 3 नंबर, अनुसूची नंबर 3। अनुसूची नंबर 3 प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान है। किसका? शपथ का। लेकिन उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो मंत्रियों की शपथ, इनका प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये संविधान की निष्ठा की शपथ लेते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ये संविधान के निष्ठा की शपथ लेते हैं, लेकिन अन्य मंत्री बाकी है वो सभी पद में गोपनीयता की शपथ लेते हैं। कौन कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, ये संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। बाकी अन्य सभी पद व गोपनीयता मतलब काम की शपथ लेते हैं। तो ये अनुसूची नंबर 3। अनुसूची नंबर 1 क्या कहती है कि किसी भी राज्य में चेंज करना है तो अनुसूची नंबर 1। अनुसूची नंबर 2 पदाधिकारियों के वेतन पेंशन भत्ते। अनुसूची नंबर 3 क्या कहती है? शपथ। अब है अनुसूची नंबर 4। अनुसूची नंबर 4 है जो है प्रतिनिधियों का प्रावधान। क्या है? प्रतिनिधियों का प्रावधान, सीटों के आवंटन का प्रावधान। इसके अंदर सीटों के आवंटन का प्रावधान है। अब अनुसूची नंबर 5। अनुसूची नंबर 5 है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में प्रशासन चलाने के नियमों का प्रावधान। क्या होता है? यदि मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति इन पर ध्यान न दे, यदि अनुसूचित जाति और जनजाति पर मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति इन पर ध्यान न दे तो एक आईएएस ऑफिसर को चुनेगा। एक आईएएस ऑफिसर को चुनना, वह आईएएस ऑफिसर जो भी निर्णय लेगा वो निर्णय मान्य होगा। और भारत के किसी भी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। तो अनुसूची नंबर 5 क्या कहती है कि अनुसूचित जाति और जनजाति में प्रशासन चलाने के नियमों का प्रावधान। यदि वहाँ पर एक आईएएस ऑफिसर को चुनना, वही उसका निर्णय वो अंतिम मान्य जाएगा।
और किसी भी अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। तो अब बात करते हैं अनुसूची नंबर 6 नंबर। पूर्व के 4 राज्य मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम कौन कौन से? पूर्व के 4 राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम में प्रशासन चलाने के नियमों का प्रावधान। अनुसूची नंबर 6। अनुसूची नंबर 7 केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। किसके मध्य? केंद्र व राज्य शक्तियों का बंटवारा। इसमें 3 भागों में विभाजित किया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर क्या होता है? इसके अंदर विषयों की संख्या है 97। कितनी है? 97। इसके अंदर विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। इस पर विषय से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। लेकिन राज्य सूची इसमें 66, पहले कितने थे? 66, लेकिन वर्तमान में 61 विषय। पहले 66 थे लेकिन वर्तमान में 61 है, क्योंकि 5 विषय हटा दिए गए हैं, उनको समवर्ती विषय में शामिल कर दिए। वो 5 कौन कौन से हटाए? पहला हटाया था शिक्षा, वन, वन्य जीव और बाट, मापतोल, और 5वां था सामाजिक न्याय। कौन कौन से? शिक्षा, वन, वन्य जीव, बाट, मापतोल, सामाजिक न्याय को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। इस पर अधिकार होता है राज्य सूची का, मतलब इस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। कुछ स्थिति ऐसी होती है जिसमें राज्य सरकार कानून न बनाकर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे 249 के तहत 249, 250, 252, 253। यदि किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया जाए तो उस स्थिति के अंदर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। किसी राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया जाए तो उस स्थिति के अंदर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। यह है 249। 250 कहता है, अनुच्छेद 250, इसके तहत यदि आपातकाल की स्थिति लग जाए देश के अंदर, यदि आपातकाल की स्थिति हो, उस समय केंद्र सरकार कानून बनाएगी। लेकिन जब आपातकाल समाप्त हो जाए उसके 6 महीने तक ही लागू होगा। यदि आपातकाल खत्म हो जाए तो उसके 6 महीने तक ही लागू होगा। उसके बाद में 252। 252 कहता है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवेदन करने पर, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य है वो निवेदन करते हैं कि हमारा कानून केंद्र सरकार बनाए, तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और अब है नंबर 4। नंबर 4 क्या कहता है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता हो रहा है, किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के समय राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है। बनाएगी नहीं, बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के समय राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया जा सकता है 253 के तहत। तो इस स्थिति के अंदर इन चारों स्थितियों के अंदर राज्य सरकार ने बना करके केंद्र सरकार बना सकती है। पहला कौन सा है? राष्ट्रीय महत्व, दूसरा आपातकाल, तीसरा निवेदन करना और चौथा अंतर्राष्ट्रीय समझौता। अब बात करते हैं अनुसूची नंबर 8। 8 के अंदर मातृभाषा का उल्लेख है। किसका? मातृभाषा का उल्लेख है। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है और 3 भाषा बनाने की मांग हो रही है। तो 22 भाषा का उल्लेख है, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। तो वर्तमान में 22 और पहले 14, तो कितनी बड़ी? 6 भाषा। 6 कौन कौन सी बड़ी? सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, डोगरी, संताली,
मैथिली और बोडो। ये 8 भाषा है जो बाद में बढ़ाई गई। लेकिन राजधानी भोजपुरी और बोटी कौन कौन सी? राजधानी भोजपुरी बोटी को जोड़ने की मांग अभी वर्तमान में चल रही है। तो राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा मिलवाने के लिए RANA द्वारा प्रयास चलता है। मतलब क्या क्वेश्चन बनता है कि राजस्थानी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता मतलब भाषा का दर्जा दिलवाने के लिए कौन सा प्रयास चल रहा है? तो कौन सा? RANA राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका द्वारा मांग चल रही है राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता मातृभाषा बनाने की। अब बात करते हैं अनुसूची नंबर 9। इसमें भूमि सुधार कानून का उल्लेख है। इसमें भूमि सुधार कानून का उल्लेख है। इसमें मतलब इसको कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था 1951 में। इस अनुसूची को संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। 1951 के तहत इसको जोड़ी गई। और ये क्या कहता है? भूमि का सुधार कानून, भूमि सुधार कानून। नेक्स्ट है 10 नंबर, अनुसूची नंबर 10, बंद दल बदल पर प्रतिबंध। दल बदल पर प्रतिबंध, दल बदल पर प्रतिबंध। ये अनुसूची संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई। ये क्या कहती है? दल बदल की प्रक्रिया या दल बदल पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है अनुसूची नंबर 11। अनुसूची में ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। किसका? ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। कब? 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। अब नेक्स्ट है अनुसूची नंबर 12। इसमें नगरीय स्वशासन का उल्लेख है। नगरीय स्वशासन का उल्लेख है। इसमें नगरीय स्वशासन का उल्लेख है। ये कब जोड़ी गई थी? 74वें संविधान संशोधन 1992 में। 74वें संविधान संशोधन 1992। 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इस अनुसूची को जोड़ा गया। तो ये थी हमारे आज 12 अनुसूची जिसके बारे में हमने आज पढ़ा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।